समाजवादी लोग कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कहत हो रोवत हो कहत हो कि जाएगी बेरिया नजर भर के देखला। ये भारतीय जनता पार्टी है, उनके ये स्तर पर लिया दे ना कि निहुर के बकैया पीछे लग गया। ये जो है टिटिरियो चलल बा पहाड़ रोके खाती के, तो दिक्कत न बा। तो क्या केतकी सिंह टिटिरी हैं? और कहाँ है माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ? सूरज को दीपक दिखाएंगे तो क्या होगा बताइए? सूरज के सामने दीपक दिखाना क्या होता है? वही तो है अखिलेश जी के सामने। इस चुनाव तक रहेंगे, 27 में चुनाव होगा ना। सपा से तो 6 सीटियों पागल हुआ ना, पहले को सीटिया उटिया ना मिली, एक बाद पलियर का बानर बन के घूमी। राजनीति का एक तरीका होता है, गिर करके नहीं। अब माँ के नाम पर वोट मांगने जा रहे हो और देश के प्रधानमंत्री हो, आपसे गिरा हुआ कोई प्रधानमंत्री भारत में हुआ ही नहीं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतना गिरा नहीं हुआ कि माँ के नाम पर चैलेंज। लालू यादव को क्या देंगे? जया उनको था पता ना रहे और उनके बाबुओं का था पता ना रहे, तो या लालू यादव जया जे कुर्सी पर ना बैठे या खटिया पर ना बैठे, वो के अधिकार देना कुर्सी या खटिया पर बैठे का। लालू यादव के कुछ चैलेंज दे जो पढ़ाई नहीं है तो क्या जानता है कि छात्र माने क्या? पंचायती राज मंत्री आप कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं है, कक्षा 8, 9, 10 बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे हैं तब तो उनको मंत्री बनाया गया है। ये बताइए उसमें भी कोई पैमाना होता है क्या कि जो पढ़ा लिखा रहेगा वही मंत्री हो? नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में मैं इसी तरह भ्रमण कर रहा था, माने कहीं जा रहा था, तब तक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री रामदरस यादव जी हमसे मिल गए और मैं आज इनसे धारेदार बात करूंगा। गाजीपुर का ही मुद्दा रहेगा और गाजीपुर क्या लिया जाए, पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, आपके सटे हुए बिहार है। बिहार में आप देख रहे हैं कि चुनावी सरगर्मी बहुत तेजी में चल रही है। नेता पक्ष का हो या विपक्ष का, दोनों तरफ से कटाक्ष हर मुद्दे पर, हर बात पर हो रही है। ओम प्रकाश राजभर जी को आप जानते हैं खूब अच्छी तरह से। ओम प्रकाश राजभर जी गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, बीजेपी में इस समय है, बीजेपी से गठबंधन है। समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन खुदा न खास्ते उनका तालमेल अच्छा हो गया, बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद उनके लखनऊ का कार्यालय से लेकर के जहुराबाद कार्यालय तक, यानी रसड़ा बलिया कार्यालय तक हु अल्लाह और पुतला फूका जा रहा है। बहुत शर्म की बात है मित्रों कि सत्ता में रहते हुए किसी मंत्री का पुतला फूका जाए, किसी मंत्री का विरोध किया जाए। इससे बड़ा कोई अशोभनीय चीज नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता रामदरस यादव जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी बता रहे हैं कि समाजवादी लोग ही मेरे पुतला फूक रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि अखिल, तो ये बताएंगे, ये भी प्रधानाचार्य जी हैं और विद्यालय में विद्यालय लड़कों के साथ रहते हैं, एक सारी चीजें पाई पाई करके बताएंगे। सादर प्रणाम आपको भी, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को सादर धन्यवाद। और ओम प्रकाश राजभर जी के एक बयान पर पूरे पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में एक हू हल्ला चल रहा है, इस पर क्या आपकी प्रक्रिया है? क्या हुआ चल रहा है? अरे उनके पुतला फूके जा रहे हैं, लखनऊ कार्यालय पर फूका जा रहा है, फिर रसड़ा कार्यालय पर फूका जा रहा है, और आप वही लोगों का गठबंधन के साथी भी हैं। वो आपको क्या दिक्कत है? पुतला फूका जा रहा है तो क्या तिरंगा झंडा झुक गया क्या उसका पुतला फूकने से? समाजवादी गठबंधन से विधायक, उसका पुतला फूक दिया गया तो तिरंगा झंडा झुक गया है। आपको क्यों कष्ट हो रहा है? कष्ट क्यों नहीं होगा? गाजीपुर के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, और आप लोग गठबंधन में होकर के उनके लिए वोट मांगे हैं। सुनिए, जैसा करोगे वैसा पाओगे। क्या आप ये जान लो। क्या कर रहे हैं? ये जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो है जी, वो व्यक्ति पढ़ा तो है नहीं जी, छात्र के विषय में जानता नहीं है कि छात्र क्या होते हैं। ओम प्रकाश राजभर बहुत पढ़ ले तो 8 ले चाहे 10 ले, उसको ज्ञान नहीं होगा कि ये भी नहीं जानता होगा कि अखिल विद्यार्थी परिषद क्या होता है। उसको ये भी नॉलेज नहीं होगा। वो आदमी किसी को उल्टा सीधा बोल देता। अभी वो 69,000 भर्ती वाले लड़के जो है धरना दे रहे थे, उसमें लाठी चार्ज हुआ था, तो उस आदमी ने बोला था कि वो लतखोर है, ये हूँ तो उसकी यह भाषा थी। और उसकी यही भाषा जो है, जो छात्र को यह भाषा बोल रहे हैं कि छात्र गुंडे हैं,
तो उसका जवाब तो छात्र देगा। छात्र जो है कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, उसका एक संगठन होता है, और छात्र राजनीति का निकला हुआ विद्यार्थी हिंदुस्तान के पटल पर असली सच्चाई को रखता है। उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, जब पढ़ाई नहीं है तो क्या जानता है कि छात्र माने क्या होता है? पंचायती राज मंत्री आप कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं है, कक्षा 8, 9, 10 बता रहे हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे हैं तब तो उनको मंत्री बनाया गया है। ये बताइए, उसमें भी कोई पैमाना होता है क्या कि जो पढ़ा लिखा रहेगा वही मंत्री होगा? मंत्री तो अंगूठा छाप हो जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो पढ़े लिखे मंत्री। इसमें जो है संविधान में यह नहीं है कि पढ़ा लिखा ही मंत्री बनेगा। उनसे योग्य लोग भारतीय जनता पार्टी में पढ़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, और वह मंत्री नहीं बने हैं। आखिर में ओम प्रकाश राजभर जी क्यों इस तरह हमेशा बोलते रहते हैं? और उनका बेटा बयान दे रहा है कि समाजवादी गुंडा हैं, जो समाजवादी इस समय पुतला फूंक रहे हैं और कार्यालय पर आकर हु हल्ला कर रहे हैं। देखिए, वो लोग अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नहीं अट पाए। वह कहीं न कहीं आरएसएस से जुड़ा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी से सटा हुआ संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हम लोग भी छात्र राजनीति किए हैं। अब जो है उनका लड़का बोल रहा है कि इस तरह नहीं बोले हैं तो समाजवादी गुंडे उसमें फूंक रहे हैं। पहले टकराए हो तो टकरा करके देख लो, चिंगारी निकलेगी। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, और वह चिंगारी जो निकलेगी ना वह 16 बनेगी। घबराओ मत, था तुमको चल जाएगा। बाप बेटा सबको था चल जाएगा कि छात्रों को गुंडा कहना कितना फायदेमंद है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की धार बिहार के तरफ बढ़ाव में है, इसके वजह से बीजेपी के ही अंग के लोग कुछ उनको विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्या कुछ सही है क्या? अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने उसका कद क्या है? कोई कद है? कुछ है? वो तो कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो सरकार गिर जाएगी। सरकार जो है उनके बल पर नहीं है, यह सरकार जो है स्पष्ट बहुमत में है, और बहुमत से भी अधिक वोट है सरकार के पास। उनके बल पर सरकार नहीं है। अरे ओम प्रकाश राजभर जी चैलेंज देते हैं कि जिधर मैं जाऊंगा उसी की सरकार बनेगी। तो इस समय भाजपा के साथ हैं, भाजपा की सरकार बन रही है। लोकसभा में रहना उत्तर प्रदेश में गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की को भाजपा के सीटिया दिवा दिला को आज सुना जवन तू बोलत हुआ ना। आज जहुराबाद में नीरज शेखर हरला 15,000 वोट से, जहाँ कद्दावर मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, यही जो ओम प्रकाश नीरज शेखर जी हरला 15,000 वोट से। इनका वोटवा कहाँ चल गया? बोला अरे समाजवादियन का देन है, खाली भारतीय जनता पार्टी का देन भाई कि विधायक भैला समाजवादियन का देन है कि ना पारी विधायक हो गई ना, करीब बाद में भाग गई ना। ये जो है बटे हुए बिके हुए अस्तरहीन लोग हैं। फिर तो साइकिल चला रहे हैं, मीडिया में देखा जा रहा है कि साइकिल चला रहे हैं। फिर लग रहा है कि साइकिल की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। समाजवादी लोग कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कहत हो रोवत हो कहत हो कि जाएगी बेरिया नजर भर के देखला। ये भारतीय जनता पार्टी है, उनके ये स्तर पर लिया दे ना कि निहुर के बकैया खींचे लगी। आ समाजवादी लोग जो है इतना तगड़ा झटका देंगे बाद में कि कहीं इनके रोकला का ठिकाना ना रहे। क्या जहुराबाद इस समय हार जाएंगे? हारे के कहतो कि जमंतिया ना बची। जहुराबाद से लड़ेंगे। जहुराबाद बिहार के नजदीक है, बिहार में भी उनका हाथ पांव चल रहा है। देख रहे हैं उनका दोनों बेटा इसमें बिहार में दहाड़ रहे हैं, लालू यादव को चैलेंज दे रहे हैं। बाकी जो भी वहाँ पार्टियां हैं सबको चैलेंज दे रहे हैं कि हम बिहार में अब गोड़ पसार रहे हैं, भैया बिहार के लोग जग जाओ। वहाँ सरकार में माननीय लालू यादव जी नहीं है, नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। और चैलेंज लालू यादव को क्या देंगे? जहिया उनको था पता ना रहे और उनकी बाबुओं का था पता ना रहे, तो यह लालू यादव जे कुर्सी पर ना बैठे या खटिया पर ना बैठे ओके अधिकार देना कुर्सी या खटिया पर बैठे का। लालू यादव के कुछ चैलेंज देंगे? आप बतिया रहे हैं। और नेताजी बिहार बंद का मामला चल रहा है और बिहार में भाजपा के लोग बिहार को बंद कर दिए हैं। एक छोटा सा मामला है जो कि माँ को गाली दिया गया सरेआम मंच से, उस पर कितना आपकी सहमति है? देखिए, ये मामला छोटा सा नहीं है, मामला तो बड़ा सा हो गया।
माँ को गाली देना मैं किसी इसलिए के- छोटा सा कर दिया हूँ कि माँ राजनीति में अब तो माँ बहन पर भी लोग चल रहे हैं। आप ही का जहुराबाद का विधायक जो हमेशा देखते हैं कुछ न कुछ उलबुल बोलते रहते हैं, तो अब राजनीति में भैया अब तक तो राजनीति लोग करते थे, विकास का राजनीति करते थे, आवास का राजनीति करते थे, गरीब कुनबे के लोग के बात करते थे। लेकिन अब तो बात हो रही है माँ बहन, गाली दे दीजिए, उसी पर 2 महीना मामला चलता रहेगा, मीडिया भी दिखाएगी और नेता भी अपना बंद कराएगा, कोई कॉलेज बंद कराएगा, कोई पूरे प्रदेश बंद करा देगा। उसी तरह बिहार में हो रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दी गई, जी वह व्यक्ति पकड़ा गया, वह जेल में चला गया, तो क्या पूरा बिहार उसका दोषी है? क्या पूरे बिहार को बंद कराया गया और वहां गरीबों को, जो बिहार के गरीबों को गाली दी गई, माँ बहन बेटियों की गाली दी गई, वहां सबको जो है परेशान किया गया, मारा पीटा गया, लूटा गया? कुछ बाकी है क्या बिहार में? आखिर में क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, हम ही से क्यों पूछते हैं? भारतीय जनता पार्टी के तो लोग कह रहे हैं कि जब समाजवादी सरकार थी तो समाजवादी भी यही कमा करता था, जब चाहता था तब अपना बंद कर देता था, जिला बंद हो जाता था, धरना प्रदर्शन होता था, प्रदेश बंद हो जाता था। उसी को बता रहे हैं लोग, हम लोग भी कर रहे हैं, राजनीति है तो राजनीति में करेंगे। राजनीति का एक तरीका होता है, गिर करके नहीं। अब माँ के नाम पर वोट मांगने जा रहे हो और देश के प्रधानमंत्री हो, आपसे गिरा हुआ कोई प्रधानमंत्री भारत में हुआ ही नहीं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतना गिरा नहीं हुआ कि माँ के नाम पर वोट मांगने जाए। तो राजनीति तो कहती है कि राजनीति कल बल छल तीनों से होती है, जो भी गणित लगा लीजिए। सुनिए, बिहार मोदी जी हारे या चाहे जीते, इस तरह करके गिर करके राजनीति और गिर करके वोट नहीं मांगना चाहिए। बिहार क्या करेगा? बिहार कुछ आगाज करेगा या कि फिर नीतीश कुमार रहेंगे? आपको अभी पता नहीं चल रहा है क्या? आपको पता नहीं चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का समाजवादी जा करके गरज रहा है बिहार में, और पूरा वहां का समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जितनी गरीब जनता है, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, सब जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। अभी समझ में भी नहीं आ रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर जी तो कहे थे कि अखिलेश जी बिहार क्या चले गए, कई वोट दिलवा पाएंगे बिहार में? मैं तो बताया हूं ना कि ओम प्रकाश राजभर पीडीए के हैं, लेकिन यह व्यक्ति जो है बिक चुका है, बट चुका है, इसका कोई स्तर नहीं है। यह व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, इनकी औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को बोले। ये तो समाजवादियों को बोल रहे हैं, और समाजवादी में क्षमता है सहन करने की, बर्दाश्त करने की। क्या समाजवादी डर से सहम कर रहा है या कि फिर बदले की भावना से रुक रहा है कि भैया रुकिए, सरकार जब बदलेगी तो फिर देखा जाएगा? समाजवादी उस बदला कभी नहीं लेता है। समाजवादी हमेशा बदलाव करता है। समाजवादियों के चक्कर में आप मत रहिए। और ये इस चुनाव तक रहेंगे, 27 में चुनाव होगा ना, सपा से तो 6 सीटियों पागल हुआ ना, पहले को सीटिया उटिया ना मिली, एक बाद पलियर का बानर बन के घूमी है। अच्छा, बलिया के केतकी सिंह हैं, विधायक हैं, मंत्री भी हैं शायद, उनको जानते हैं आप? जानते हैं, बताइए। अखिलेश यादव से टोटी वोटी मांगी थी, और अखिलेश यादव के लोग वहां टोटी पहुंचाने के बाद तमाम प्रकार की प्रक्रिया आ रही है, इसमें कितना आप लोग सहमत? अखिलेश जी से वो टोटी मांगी थी, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है, बताइए। दिक्कत वाली बात है कि अखिलेश जी को टोटी चोर बोला जाता है, तो क्या अखिलेश जी वास्तव में टोटी चोर हैं? ये बताइए। आप लोग तो बताइएगा, आप अखिलेश जी के अंग हैं। सुनिए, केतकी सिंह जी को भी इतना स्तरहीन राजनीति नहीं करना चाहिए, स्तर गिरा करके राजनीति नहीं करना चाहिए, जानते हैं ना? स्तर गिरा करके राजनीति नहीं करना चाहिए। जो स्तर गिरा करके राजनीति कर रही हैं, केतकी सिंह जैसे कई हजार महिलाएं समाजवादी पार्टी में और इनसे बड़ा स्तर वाली हैं, इनसे बड़ा स्तर वाली हैं। इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। यदि अखिलेश जी का, माननीय अखिलेश जी का जवाब देना है तो माननीय योगी जी जवाब दें, माननीय प्रधानमंत्री जी दें, माननीय गृह मंत्री जी दें, उनके पैरेलल के वो लोग नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं तो मैं तो कहता हूं केतकी सिंह जी निर्दल लड़ करके देख लें, औकात में आ जाएंगी। और अखिलेश जी, माननीय अखिलेश यादव कहीं से निर्दल, चाहे किसी को लड़ा देंगे तो वह चुनाव जीत जाएगा कहीं से। अब ये जो है टिटरियो चलल बा
पहाड़ रोके खाती के, तो ये दिक्कत न बा। तो क्या केतकी सिंह टिटिहरी हैं? और ही कहाँ है माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ? सूरज को दीपक दिखाएंगे तो क्या होगा बताइए? सूरज के सामने दीपक दिखाना क्या होता है? वही तो है अखिलेश जी के सामने केतकी सिंह जी, और क्या? अच्छा, अखिलेश जी को क्यों टोटी चोर कहा जाता है? लोग, देखिए- बीजेपी के लोग हमेशा टोल करते हैं कि अखिलेश जी टोटी चोर हैं, टोटी चोर हैं, और समाजवादी लोग कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो चीलम खोजेंगे, चीलम खोजेंगे। तो ये राजनीति टोटी और चीलम पर कब तक चलेगी? देखिए, ये पिछड़ी जात के लोग इन लोगों से हजम नहीं होते हैं। पिछड़ी जात के लोग इन लोगों से हजम नहीं होते हैं। सोचते हैं कि पिछड़ी जात के लोगों को किस तरह से हम बदनाम करें, दलित को किस तरह से बदनाम करें, कि बदनाम करके रखें कि जो पहले की स्थिति थी उस स्थिति में हमारे सामने रहें। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, स्थिति बदल चुकी है। क्या 2027 में दलित, जो आप लोग पीडीए चला रहे हैं, पीडीए के लोग सहमत हैं कि अखिलेश यादव को सरकार बनाया जाए? 27 में एक तरफा समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि हम, ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि अरे 27 नहीं, अगले तक भी इनका आता पता नहीं चलेगा। हल्के लोगों की बात मत कीजिए। बात करना है तो प्रधानमंत्री जी की बात कीजिए, मुख्यमंत्री जी की कीजिए और गृह मंत्री जी की बात कीजिए। उससे नीचे की बात मत कीजिए माननीय अखिलेश जी के सामने। ये लोग क्या है उनके सामने? ये तीन लोग उनका जवाब दें, अच्छा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जवाब दे, अच्छा लगेगा। अच्छा, एक वीडियो चल रही है, जैसे आप फेसबुक खोलेंगे वैसे तुरंत वीडियो और पोस्ट आ जा रहा है कि जहूराबाद से माननीय सांसद अफजाल अंसारी की बेटी यहाँ से चुनाव लड़ेगी ओम प्रकाश के खिलाफ। ऐसा कुछ है क्या? सुनगुनाट आपको भी? कुछ नहीं है। कैसे चल रहा है? ये आप जैसे पत्रकार लोग हैं, ये फालतू चीज चलाते हैं। आप लोगों के जिम्मा तो कोई काम है नहीं, यही फालतू काम है। भारतीय जनता पार्टी वालों से आप लोग ले लिए होंगे दाम पानी लेकर के और अपना कुछ भी चला देंगे, अपना चलता रहेगा। ओम प्रकाश के सामने कौन लड़ेगा चुनाव? अभी आपको पता नहीं है? यहाँ लड़वैया की कमी है। अरे ओम प्रकाश मंत्री हैं, बहुत बड़े ओहदा पर हैं, कगो काम कैले बाना। उन्हें जहूराबाद में विकास है उनका। जिधर देखिए उनको उधर ओम प्रकाश राजभर का विकास दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना कि माननीय शिवपाल जी कहे थे कि इसकी जमानतिया यहाँ जब्त कर दूंगा, तो जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद होगा और शिवपाल जी चाहेंगे तो उसी दिन इनकी जमानतिया जब्त हो जाएगी जहूराबाद में। आप देखिएगा। क्या शिवपाल जी चुनाव यहाँ लड़ेंगे क्या? वो नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, ठीक है? और समाजवादियों को चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है। यहाँ मजबूत लोग हैं, मन मिजाज के मजबूत हैं, क्षेत्र में काम भी किए हैं। समाजवादियों का काम दिखाई दे रहा है। आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए। कौन लड़ेगा? थोड़ा सा नाम लोग जानना चाहेंगे आप। अरे भाई, हम क्यों नाम बताएं? हम क्यों नाम बताएं? वो राष्ट्रीय नेतृत्व तो बताएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, हम नहीं बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर से आप भी डर रहे हैं, इसका मतलब? बे यार, डरने की क्या बात है इसमें? इसमें डरने की? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी दूसरी है, हमारी पार्टी दूसरी है। हमारा दल, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको कहेगा वो चुनाव लड़ेगा। इसीलिए तो नमो आप नहीं खोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन में फिर आ जाएंगे 27 में। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देंगे कि भैया जिताओ फिर एक बार इन्हीं को। जब हमसे सुनना चाह रहे हो तो ओम प्रकाश राजभर तक क्यों केवल सुन रहे हो? ओम प्रकाश राजभर 2 बार विधायक हुए। राजभर, ओम प्रकाश राजभर कई बार विधायक हुए यहाँ? 2 बार। और 2 बार कालीचरण राजभर कई बार हो गया? 4 बार। और 1 बार माननीय गणेश राजभर कई बार हो गया? 5 बार। सुरेंद्र सिंह के बाद 5 राजभर विधायक हुए। एक पथरवा एक जना का दिखाई ना देता। और आप घूमोगे तो 5 बार इसके लिए समाजवादी पार्टी से एक विधायक आई थी यहाँ पर, माननीय सादा फातिमा जी। पथरवा चारी ओर दिखाई दे रहा है, यहाँ तहसीलियों दिखाई देती है। आप जाएंगे जहूराबाद में तो तहसील दिखाई देगी, पावर हाउस दिखाई देगा, 100 बेड का अस्पताल दिखाई देगा, गेहूरी में पुल दिखाई देगा, राजापुर में पुल दिखाई देगा, मर्दा में पुल दिखाई देगा, बरार वाला पुल दिखाई देगा, मानपुर में पुल दिखाई देगा। कहाँ से आप पूछना चाहते हो? क्या टिकट मिलेगा फातिमा जी को? वो राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है, राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर। हम क्यों कहें? ओम प्रकाश राजभर तो बता रहे हैं कि अखिलेश जी को हम कंप्रोमाइज करके अखिलेश जी के से गठबंधन में आ जाएंगे। वो गठबंधन में आओ चाहे कम कुछ में आओ, ना भाजपा वाला वोट दिए सो ना सपे वाला दिए।
दोनों में कोनो ना दिया, दोनों वोटरवन के गरियौले हुआ आ ना बसपे वाला दिया सो। बसपा वालन के शुरू शुरू में बहन जी के गाड़ी दिले हुआ, वो जो होता है बहन जी के जाते हुआ गठबंधन खाती के मिलती नहीं, भगा देता ही। आखिर में ओम प्रकाश राजभर से आप लोगों को इतना एलर्जी क्या है? गलत आदमी को हम लोग नहीं चाहते हैं, अच्छे लोगों को चाहते हैं। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ समाजवादी नेता रामदरस यादव जी थे और रामदरस यादव जी ने ललकारा। रामदरस यादव जी ने बताया कि जहुराबाद से इस बार ओम प्रकाश राजभर जी का बोरा बिस्तर बांध कर चले जाएंगे। कौन आएगा ये भी आप बता दिए हैं। बाकी आप 27 में भी हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जी, आप देख रहे होंगे कि साइकिल यात्रा आप कर रहे हैं, साइकिल चलाना सीख भी रहे हैं। लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि लग रहा है कि अब इनका रुख साइकिल के तरफ हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को रुझान दे रहे हैं कि भैया अब हम फिर 5 वर्ष के बाद आने वाले हैं आपके साथ और आप हमारे लिए एंट्री करिए, अपने लोगों से बताइए। और रामदरस यादव जी बताया कि जहुराबाद को विकास पुरुष किसको कहा जाए, कौन विकास कराया है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि कितने इनके बात से आप सहमत हैं। जरूर भर भर कर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ओम प्रकाश राजभर आएंगे, जीतेंगे जहुराबाद, या आप सदा फातिमा जीतेंगी या फिर कोई और अन्य आ जाएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें।